मायापुर एक रंग बिरंगा और खुशनुमा संगीत से भरा राजपाट था। हरे भरे पहाड़ों और नीले समंदर के बीच बसा हुआ ये राजपाट मायापुर के लोग अपनी दयालुता और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते थे। लेकिन मायापुर के बीचों बीच एक घने जंगल में एक खामोश और रहस्यमयी महल खड़ा था। ये महल कभी प्यारे राजा और रानी का घर हुआ करता था। वो बड़ी समझदारी और नजाकत से राज करते थे। लेकिन एक दिन महल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। राजा और रानी गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ। अब महल वीरान पड़ा था। उसकी चमकदार दीवारों पर बेलें चरा गई थीं। बगीचे जंगली पौधों से भर गए थे। लोगों का कहना था कि महल पर श्राप लगा है। गांव वाले अजीब आवाजों और भयानक रोशनियों की कहानियां सुनाते थे। वो मुसाफिरों को वहां से दूर रहने की चेतावनी देते थे। एक दिन अरव नाम का एक जवान मुसाफिर मायापुर पहुंचा। वो अपने साहसिक स्वभाव और ज्ञान की प्यास के लिए जाना जाता था। उसने वीरान महल की कहानियां सुनी थीं। अरव को उत्सुकता हुई। वो खुद महल देखना चाहता था। गांव वालों ने उसे श्राप के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने उससे दूर रहने की विनती की। लेकिन अरव डरा नहीं। उसका मानना था कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। वो महल के रहस्यों का सच उजागर करने की ठान चुका था। उस रात अरव गांव के पास डेरा डाले रहा। वो हवा की फुसफुसाहटें सुन सकता था जो पत्तों से सरसराहट करती हुई आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो महल के बारे में, एक भूले हुए जादू के बारे में और एक कैद आत्मा के बारे में फुसफुसा रही हो। अरव की उत्सुकता और बढ़ गई। वो जानता था कि उसे महल देखना ही होगा। अगली सुबह अरव महल की ओर चल पड़ा। जंगल अंधेरा और शांत था। घने पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। घंटों चलने के बाद अरव एक खुले मैदान में पहुंचा। मैदान के बीच में एक सुंदर संगमरमर का फव्वारा था। फव्वारा काई से ढका हुआ था, लेकिन अरव उसकी नक्काशीदार कलाकारी अभी भी देख सकता था। जैसे ही वो करीब गया, उसने एक धीमी सी सिसकी सुनी। उसने इधर उधर देखा और फव्वारे के पास एक छोटी चमकदार आकृति बैठी देखी। वो एक परी थी जिसके पंख मुरझाए और बेजान थे। परी का नाम एलिना था, जो महल की रक्षक थी। उसे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था। उसने अरव को महल और उस जादूगर के बारे में बताया जिसने राजा और रानी को उनके अपने सपनों में कैद कर रखा था। श्राप तोड़ने के लिए एलिना को महल में छुपा हुआ एक जादुई क्रिस्टल ढूंढना था, लेकिन अपनी कमजोर हालत में वो महल में दाखिल नहीं हो सकती थी। एलिना की दुर्दशा देखकर अरव ने उसकी मदद करने का वादा किया। दोनों साथ मिलकर महल के दरवाजे तक पहुंचे। लोहे के दरवाजे जंग लगे हुए थे और धीरे धीरे खुल रहे थे, मानो उन्हें चेतावनी दे रहे हों। महल अंधेरा और धूल से भरा था। हर कोने में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। लेकिन अपनी खस्ता हालत में भी अरव महल की पुरानी शान और शौकत के निशान देख सकता था। एलिना ने अरव को महल के अंदर रास्ता दिखाया। उसकी आवाज धीमी सी थी। वे बड़े बड़े हॉल से गुजरे जो अब सिर्फ गूंज से भरे थे। वे उन कमरों से गुजरे जो भूले हुए खजानों से भरे थे, जो धूल की मोटी परत से ढके हुए थे। महल राजों की एक भूल भुलैया थी। वे जिस भी कमरे से गुजरते, वो बीते जमाने की कहानियां फुसफुसाता था। उनका सफर आसान नहीं था। जादूगर ने महल को जादुई बाधाओं से सुरक्षित कर रखा था। उनका सामना एक ऐसे गलियारे से हुआ जिसकी दीवारें कांटों से ढकी थीं, जो पंजों की तरह बाहर निकल रहे थे। एलिना ने अपने बचे हुए जादू से अरव के लिए रास्ता बनाया। उसके हाथों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां जमीन एक भ्रम थी, जिसके नीचे एक गहरी खाई छुपी थी। अरव ने अपनी बुद्धि और चतुराई से उस पार रास्ता बनाया। वो एलिना के निर्देशों का पालन करता रहा। उसकी आवाज उसे अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। हर बाधा पार करने के साथ उनकी उम्मीदें मजबूत होती गईं। आखिरकार कई दिनों के बाद वे एक बड़े गोलाकार कक्ष में पहुंचे। इस कक्ष की दीवारें चमकदार क्रिस्टल से सजी थीं। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा गूंज रही थी। एलिना ने फुसफुसाते हुए बताया कि यह फुसफुसाहटों का कक्ष था, महल के जादू का केंद्र। कक्ष के बीच में काले संगमरमर की एक चौकी पर एक क्रिस्टल रखा था जो हल्की रोशनी से धड़क रहा था। यही वो जादुई क्रिस्टल था जिसे एलिना ढूंढ रही थी। जैसे ही अरव ने क्रिस्टल को छुआ, कक्ष कांपने लगा। ठंडी हवा के झोंके से दीवारों पर परछाई नाचने लगी। जादूगर को उनकी मौजूदगी का पता चल गया था। परछाई से एक आकृति प्रकट हुई। लंबा चौड़ा और रौबदार चुभती निगाहों वाला वो वृत्त था जिसने महल को श्राप दिया था।
उसने काले कपड़े पहने थे, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने अपने हाथ उठाए और काली ऊर्जा के गोले अरव की ओर दागे। एलिना ने अपनी कमजोर हालत के बावजूद अरव की ढाल बन गई। उसने अपने आखिरी जादू से रोशनी की एक दीवार बनाई। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। विरथ गुस्से और काले जादू से भरा हुआ लगातार हमला करता रहा। अरव ने अपनी तेज सोच और चतुराई से हमलों को चकमा दिया। कक्ष जादू के टकराव और विरथ की काली ऊर्जा के खिलाफ अरव की तलवार की खनक से गूंज उठा। जैसे ही विरथ ने आखिरी विनाशकारी हमले की तैयारी की, अरव ने क्रिस्टल को उसकी चौकी से पकड़ लिया। जैसे ही उसका हाथ क्रिस्टल को छुआ, वो एक अंधेरी रोशनी में फट गया। कक्ष एक ऐसी गर्मी से भर गया जिसने परछाई को पीछे धकेल दिया। विरथ गुस्से और दर्द से चिल्लाया क्योंकि रोशनी ने उससे चिपके अंधेरे को दूर कर दिया था। क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी अरव से होकर एलिना में प्रवाहित हुई। उसके पंख, जो कभी मुरझाए और बेजान थे, फिर से चमकने लगे। वो क्रिस्टल की रोशनी में नहाई हुई हवा में उठ गई। महल भी मानो जाग गया। धूल साफ हो गई, मकड़ियों के जाले गायब हो गए और दीवारों ने अपनी पुरानी चमक वापस पा ली। श्राप टूटने के साथ राजा और रानी अपनी जादुई नींद से जाग गए। महल एक बार फिर हंसी और संगीत से भर गया। मायापुर के लोगों ने खुशियां मनाई। एलिना ने अरव की हमेशा आभारी रहकर उसे एक छोटा क्रिस्टल उपहार में दिया, उनके साहसिक कार्य की याद के तौर पर। अरव इस अनुभव से विनम्र होकर एक बदला हुआ इंसान बनकर मायापुर से चला गया। वो अपनी यात्रा जारी रखता रहा, श्रापित महल, बहादुर परी और साहस और दयालुता की शक्ति की कहानी अपने साथ लेकर। महल एक बार फिर ऊंचा खड़ा था, उम्मीद की किरण और मायापुर की चिरस्थायी